बता दी, ये तुमको बता दिया, ये तुमको बता दिया। पेपर कैसा था? इजी था या डिफिकल्ट था? पेपर कैसा था? अब मेरी बात को समझना, बॉटनी का पेपर पिछले 7-8 साल में जो पेपर आया उसके कंपेयर में डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा पेपर नहीं है। अगर टीचर तुमको ढंग से पढ़ाएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएगा, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तुम किसी से भी पूछना, ठीक है, मैंने 2.0 लेजेंड में पढ़ाया था, किसी से भी पूछना जो पीडब्ल्यू में पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, एक भी आदमी ये नहीं कहेगा कि यार रुपेश सर से कोई नाराजगी है, एक आदमी नहीं बोलेगा, ठीक है, एक आदमी नहीं बोलेगा। जहां अच्छो अच्छो के मकान उड़ गए भाई, वहां रुपेश चौधरी सर खूंटा गाड़ के खड़े रहे, बॉटनी खड़ी रही, बॉटनी खड़ी रही। ऐसा नहीं है कि बॉटनी में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, ब्रायोफाइट का क्वेश्चन, टेरिडोफाइट का क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन नहीं है उसको अरेंज करना, लेकिन हमने उस लेवल की पढ़ी है, उस लेवल का कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया गया है, तो हमारा इतना एक्सपीरियंस है। चलो मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बताया नहीं कभी, थोड़ा सा तुमको बता देता हूं, कभी बताया नहीं, ठीक है, थोड़ा सा तुमको बता देता हूं। इस कोचिंग के अंदर मैं मेडिकल विंग का एकेडमिक हेड होता था। 2016 से 2021 5 साल मैंने आकाश कोचिंग के अंदर पढ़ाया है। उसके बाद मैं इस कोचिंग में चला गया, फिर मैंने यहां पर पढ़ाया है। 10 साल ऑफलाइन में घिसने के बाद मैं पीडब्ल्यू के अंदर आया। बात समझ में आया? 10 साल घिसने के बाद मैं पीडब्ल्यू के अंदर आया, 10 साल घिसने के बाद मैं पीडब्ल्यू के अंदर आया हूं, 10 साल घिसने के बाद मैं पीडब्ल्यू में आया हूं। रील वाला टीचर नहीं हूं, कंटेंट वाला टीचर हूं। समझ में आया? समझ में आया? कहीं भी पूछ लेना यार, छोड़, कहीं भी पूछ लेना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करता, अपने टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी पूछ लेना कि कितने लोग हैं जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुके हैं और एक जगह पर हेड बन के काम किया है, एक भी नहीं मिलेगा। या तो कोई यहां पढ़ाया होगा या कोई यहां पढ़ाया होगा, हमने दोनों जगह पढ़ाया है भाई, और जान लगा के पढ़ाया है। और इतना पढ़ाने के बाद ये एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ, इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा हुआ, उस बेसिस पर पढ़ाया, तो मेरे को किसी एग्जाम का पैटर्न कैसा आया वो मेरे को पहले से ही पता रहता है। हम उसी लेवल का पढ़ाते हैं, एग्जाम को देखकर मेरे को पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को पता है, मैंने पढ़ाया है, और बच्चे बॉटनी कर कर आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, मजे से करके आए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। ये तो कभी बताया नहीं, आज मौका मिला तो बता दिया, पूरा पढ़ाया हुआ आया, बच्चे खुश हैं, करके आए, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई। स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है? नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुझे पूरे साल स्टडी करना पड़ेगा, तुझे अपने टीचर्स पर बस विश्वास करना पड़ेगा, अपने टीचर पे विश्वास करना पड़ेगा। तू पूरे साल स्टडी कर, जैसे मैं तेरे को नोट्स पढ़ा रहा हूं बिल्कुल नोट्स वैसे स्टडी कर, टीचर पे विश्वास कर, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। तेरे को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तेरे को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है, हर दिन तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तू थोड़ा पढ़, प्रॉपर रिवीजन कर, सारे के सारे टेस्ट दे। अगर रुपेश सर तेरे को ये बोल रहे हैं कि ये दिन को रात बोल तो दिन को रात बोल, अगर वो कह रहे हैं रात को दिन बोल तो रात को दिन बोल। ये विश्वास तुझे टीचर के ऊपर करना पड़ेगा। तेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 2-3 साल नहीं हुए रे, 13-14 साल हो गए भाई, बाल सफेद हो गए, ये देख, ब्याह हो गया, बच्चा हो गया, बाल सफेद हो गए मेरे भाई, पढ़ा पढ़ा के। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं भाई, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। सिर्फ बात मान, जैसे पढ़ाता हूं मेरे भाई वैसे पढ़, जो बोलता हूं वैसे पढ़, रिवीजन प्लानर को फॉलो कर। अरे ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी बूस्टर के लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, उसके मुकाबले में ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उसमें इतने सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस कराए, तभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस लोग कर पाए। लेकिन 2.0 में भी मैंने सेम एनसीईआरटी बूस्टर चलाया, तभी वो लोग कर पाए। सिर्फ एक चीज है यार, टीचर पे विश्वास करना है, सिर्फ टीचर पे विश्वास करना है। जैसे तुम्हारे टीचर बोलते हैं उनकी बात मानो, उनको फॉलो करो, उन पे पूरा विश्वास रखो,
दे ऑल आर वेल क्वालिफाइड, वो तुम्हारी नैया लगाएंगे। और जैसे तुमको पढ़ा रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं बॉटनी, बिल्कुल वैसे पढ़ते जाना। अरे तुम सोचो, जब तूफान आया तब बॉटनी में दिक्कत नहीं हुई, अब क्या आएगा? सब कुछ तो आ गया। जब इतना डिफिकल्ट पेपर दे रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के आगे पीछे करके जम्बल वर्ड दे रहे हैं जो क्लास 10वीं में इंग्लिश में आते थे मेरी उसमें, तो उसके बाद तुम कर पा रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। इससे पहले भी कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ाया जाता था। मैं उससे पहले भी तुम्हें 11वीं पढ़ाई, 12वीं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली ही पढ़ा रहा हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस रुपेश चौधरी पे विश्वास रखना है। जैसे मैं तुमको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बस वैसे तुमको पढ़ना है, आंख बंद करके तुमको विश्वास करना है। समझ में आया? तो ये मुझे तुमसे कहना था। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? बस जितने ज्यादा टेस्ट दे सकता है, जैसे मैंने तेरे को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस लगा ले और उनको टेस्ट की फॉर्म में कर, उनको टेस्ट की फॉर्म में कर। समझ में आया? विश्वास रखना भाई, बाल सफेद हो गए ये पूरे के पूरे। विश्वास रखना, बस पीडब्ल्यू पे विश्वास रखना। आदमी जान लगाकर पढ़ाता है भाई यहाँ पर। समझ में आया? नहाया, नहा पाया या नहीं नहा पाया, ब्रेकफास्ट कर पाया या नहीं कर पाया, पर साला कंटेंट तैयार करके ही क्लास में आएगा, ये याद रखना। नाश्ता स्किप कर देगा, नहाना स्किप कर देगा, हगना स्किप कर देगा, ब्रश स्किप कर देगा, पर साला पढ़ना स्किप नहीं करेगा। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद फिर भी पढ़ के आता है। क्यों? कि एक बेस्ट लेक्चर लेना है। समझ में आया? बेस्ट लेक्चर लेना है, लोगों का इस पे विश्वास है। ये टी शर्ट पहनी है ना, ये कि भाई कंटेंट एक नंबर जाना चाहिए।